नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोक वाणी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और हमारे साथ हैं आचार्य आनंद कुमार। आनंद जी, 1947 जी। आ गया है और मैं बहुत डरा हुआ हूँ और इसीलिए आज मैंने दिन भर कोई वीडियो नहीं किया और आज मैं रात में आपके साथ बैठा हूँ क्योंकि मैं बहुत डरा हुआ हूँ। क्योंकि संभल के बाद एटा और एटा के बाद जिस तरह से बयानात आ रहे हैं कि मुसलमानों की भावनाओं को बहुत बहुत ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। हमारे लड़के अभी बैठे हुए हैं, इसका मतलब यह नहीं कि हम खामोश रहेंगे। ऐ जुल्म सितम ढाने वालों, अल्लाह ने हमें सब्र दिया है तो हमें बेसब्र न बनाए। इस सब तरह की बातें आ रही हैं, तो मैं तो डर गया हूं कि भाई मुसलमान लोग आगे क्या कर देंगे पता नहीं। संभल में आपसी लड़ाई में ये लोग मारे गए, आपसी गोलीबारी में 4-6 लोग मारे गए, उसको ये लोग अब थोप रहे हैं सरकार के ऊपर, जबकि सबने देखा है फुटेज आ गए, छर्रे आ गए, क्या क्या आ गया, फिर भी ये लोग कह रहे हैं बेसब्र होंगे तो क्या करेंगे। गुन्नूर नाम की जगह है संभल में ही, तो अब संभल पे चुप्पी इसलिए छा जाएगी क्योंकि वहां के जो मौलाना थे, गुन्नूर की एक मस्जिद की के जो मौलाना थे, वो मौलाना पकड़े गए हैं अपने एक भाई के साथ और सुपुत्र पे भी उनके मुकदमा हुआ है। उन्होंने किया क्या था कि एक किशोरी को मस्जिद में बंद करके दीनी तालीम दे रहे थे। मतलब मौलाना दीनी तालीम देते थे, लेकिन उनके ऊपर जो किशोरी की माताश्री ने मुकदमा किया है, अम्मी जान ने मुकदमा किया है, मुकदमा है यौन शोषण बलात्कार की कोशिश जैसा। और 150 आस पड़ोस के जो मुसलमान थे वो घुस गए थे और पुलिस बड़ी मुश्किल से मौलाना को मॉब लिंचिंग होने से बचा करके ला पाई है। तो ये स्थिति है। और अब चूंकि गुन्नूर में ऐसा हो गया है, संभल जिले में ही ऐसा हो गया है, तो अब संभल में जो मस्जिद है उसके ऊपर चुप्पी रहेगी, भयावह वाली लिबरल चुप्पी छाएगी। तो कल सुबह तक आप देखेंगे कि संभल मामला जो है वो समाचारों की सुर्खियों से गायब हो गया। तो आज रात हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं, कल सुबह तक इंतजार कीजिए। एक संभल मामला तो चला गया, अब एटा और बाकी जगहों का क्या है। और ये अचानक से जो है वो दूसरी जमात ने, मतलब जमात के दूसरे पक्ष ने मोर्चा क्यों संभाल लिया है भाई। अचानक जो हम कहते हैं हमेशा कि जातिवाद इनकी तलवार है, जातिवाद से हिंदुओं पर हमला करो, और फिर नारीवाद इनकी ढाल होती है, नारीवाद के पीछे छुप जाओ। तो एक बार तलवार चला ली तो अब ढाल के पीछे छुपने की बारी आ गई है, जो बहुत सी महिलाओं का नाम आप ले रहे थे। एक बड़ी मजे की बात है, आज 3 प्रतिक्रियाएं हैं, 3 मुसलमानों की प्रतिक्रियाएं मैं आपको बता रहा हूं। और दर्शकों श्रोताओं ये ध्यान से देखिएगा कि हम लोग किनसे तार्किक बात करने की उम्मीद कर रहे हैं, हम लोग किनसे क्या उम्मीद लगाए रखे हैं। और सनातनियों इतनी मूर्ख प्रजाति क्या विश्व में कहीं और भी है, जो पिछले 1000 वर्षों से नरसंहार का शिकार हैं, 1000 वर्षों से जिन पर पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार जिनको काटा गया, मारा गया। हमारा एक संग्रहालय तक नहीं है। होलोकॉस्ट यहूदियों का सब जानता है, लेकिन हिंदुओं का होलोकॉस्ट कितनी बार हुआ ये कोई नहीं जानता है। यहाँ भी एक ध्यान रखने की बात है। ध्यान रखने की बात यह है कि मुस्लिमों ने अपना एक ऐसा म्यूजियम बना के रखा है जिसमें वो लोग दर्शाते हैं। अभी हाल में उसके कई वीडियो दिखे हैं, लोग इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो उन लोग को मिल जाएगा। मुस्लिमों ने अपना एक ऐसा म्यूजियम बना के रखा है जिसमें वो दिखाते हैं कि हिंदुओं ने भारत में उन पर कितने अत्याचार किए अभी हाल फिलहाल के दौर में। तो उसका एक म्यूजियम उन्होंने बना के रखा है। हिंदुओं ने नहीं बनाया तो क्या हुआ, हिंदू तो ऐसे ही होते हैं, पैसे लग जाएंगे तो जेब से। ये कहाँ बना है ये भी बता दीजिए भाई साहब, वरना फिर नहीं से नहीं नहीं नीचे भाई लोग आ नहीं, जाएंगे कि जब आप इंटरनेट पे ही से, ढूंढने दीजिए जब ना। आपसे कुछ सुनना ही नहीं है तो फिर आपके पास आए क्यों। अच्छा कोई बात नहीं, वो हम लिंक लगा देंगे नीचे, आप देख लीजिएगा खैर, वीडियो वगैरह। मैं जिन मैं जिन 3 चीजों की बात कर रहा था, हम्म। एक कुख्यात उपन्यासकार हुआ है इरफान हबीब। अच्छा। जि, इस देश के इतिहास को गल्प कथा बना देने वाले कुख्यातों में एक नाम इरफान हबीब का भी है। असली अब वाले वो की बात कर रहे हैं आप या नकली वाले की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं क्या है कि मैं असली असली वाला जो है वो क्लीन शेव वाला है। ठीक नहीं है, नहीं वो पिट भी मैं चुका है एक आध बाकायदा बार।
नहीं नहीं, वो मैं भी बाकायदा समुदाय विशेष विशेष वालों के हाथों। मैं उस इरफान हबीब की बात कर रहा हूं जो रोमिला थापर बिपिन चंद्रा की कोठरी में है, जिसने राम जन्मभूमि मंदिर के बारे में बहुत सारे अजीब बयान दिए थे, जो और जो कोर्ट अक्सर से ही, गाली भी खा चुका है, कोर्ट से गालियां भी खा हाँ चुका है इस बात जी के लिए। जी, और जो अक्सर ही सनातन धर्म पर अजीब सी टिप्पणियों के लिए जाना जाता है, जो इतिहास को उपन्यास की तरह प्रस्तुत करने के लिए जाना जाता है। अब आप देखिए, 3 कमेंट, 3 अलग सेगमेंट। इस्लाम क्या करता है वो देखिए। ये सो कॉल्ड उपन्यासकार यानी इतिहासकार है, इसने कहा कि शेख हसीना ने बांग्लादेश में वो सब कुछ नष्ट कर दिया जिसकी वजह से आज वहां की माइनॉरिटी को मारा जा रहा है, उनका नरसंहार किया जा रहा है। एक महबूबा मुफ्ती है जो कश्मीर की जनता ने जिसको लात मारकर भगा दिया है, जिसको शायद एक सीट भी नहीं मिली थी कश्मीर में लोकसभा चुनाव में, वो बोल रही है कि मुझे तो बांग्लादेश और हिंदुस्तान में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। तब इनकी बेशर्मी, धूर्तता, निर्लज्जता का कोई छोर है कि नहीं? ये बैठ के खा रही है। इसके पूर्वज भी कोई रामलाल श्यामलाल होंगे जो जब कश्यप ऋषि की जन्मभूमि, कश्यप ऋषि की भूमि कश्मीर को, मां सरस्वती की भूमि कश्मीर को जब इस्लामिक बर्बरों ने, जिहादियों ने बर्बाद किया होगा, तब महबूबा मुफ्ती का कोई परदादा लकड़दादा सलवार पहना होगा। और दादियों ने क्या किया होगा वो मैं नहीं कहूंगा। और आज ये बोल रही है, इसको शर्म नहीं आती है? इसका बाप जब गृह मंत्री बना था तो उसने अपनी बेटी का ही अपहरण करवा दिया था। इसको शर्म नहीं आती है? ये महबूबा मुफ्ती कुट्टुकड़खोर, हरामखोर कहीं की, इसको शर्म नहीं आती है? 3.5 लाख क्यों हिंदुओं शर्म को हलाक, आएगी? 3.5 लाख हिंदुओं को हलाक कर दिया इन लोगों ने, दौड़ा दौड़ा कर मारा। मस्जिदों से बाकायदा फरमान हुए, लाउड स्पीकर से कहा गया, रालिब गालिब चालिब, कश्मीरी हिंदुओं अपनी बीवियों और बेटियों को छोड़ो और तुम लोग दफा हो जाओ। किसी इधर उधर से, पब्लिक प्लेटफॉर्म से नहीं हुआ था, मस्जिदों से ये पुकार हुई थी, पोस्टर्स लगे थे मस्जिदों पर। और ये हरामखोर महबूबा मुफ्ती कहती है कि इसको बांग्लादेश और भारत में कोई अंतर नजर नहीं आता है। और एक तीसरा, एक शहला रशीद है, वो भी आजकल उसी कुख्यात जातिवादी की और पूर्व सॉफ्ट पोर्न संपादक जो था, कमंडल से उसके नाम का कुछ कुछ ध्वनि मिलती है। वो कैपिटल जिस तरह से से। आजकल वो जिस तरह से आजकल एकदम भाजपा के खेमे में जाने के लिए बेचैन है, या उसको भेज ले लिया गया है, हालांकि अभी तक कहीं से कोई कंफर्मेशन नहीं है दर्शकों श्रोताओं की उसको सलाहकार बना दिया गया है या नहीं नहीं, है। बना दिया गया है, बना दिया गया है। वो एक उसकी आरटीआई डालने वाला जो था मैं जब तक चिट्ठी नहीं देख लूंगा मैं नहीं मानूंगा। इसलिए आप आरटीआई डालिए, चिट्ठी निकालिए, तभी देखूंगा। वो अपनी मार्केटिंग करने के लिए वो व्यक्ति कुछ भी कह सकता है, वो इतना बड़ा झूठा लंपट लबाड़ है। एक काम करते हैं, हम डाल देते हैं आरटीआई। तो उसी तरह एक शैला राशिद हुई करती है जो जेएनयू के उस कुख्यात कांड में थी, तुम कितने अफजल मारोगे और कश्मीर आजादी आजादी। फिर इसने भी अपना ट्रैक बदला। ये क्या कर रही है? ये किताब लिख रही है, इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ इंडियन मुस्लिम अचीवर्स। किताब लिखने पर मुझे आपत्ति नहीं, इंडियन मुस्लिम अचीवर्स मतलब मुस्लिम पहले होना जरूरी है, इंडियन बाद में। जैसे सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी है। किसी दिन मुंह उठा के चल देगी रशिया के साथ, चाइना के साथ, क्यूबा के साथ। ये भाई लोग किसी दिन मुंह उठा के अरब चले जाएंगे, बांग्लादेश चले जाएंगे, पाकिस्तान चले जाएंगे, क्योंकि इनकी नसों में कौम है, उम्मत है। अगर देखिए, ये जो के मेनन नसों में साहब को नसों याद में करें,
नसों में कौम है वाली जब बात कर रहे हैं ना आप, तो ये नसों में कौम वाली बात जो है वो कई बार दिख चुकी है। अगर आप विजयनगर साम्राज्य हम्पी याद करें, अभी जो वहां पे अवशेष नजर आते हैं, अगर किसी ने नोट देखा होगा तो नोट पे वो जो एक मंदिर की तस्वीर नजर आती है वो वहीं हम्पी की है। तो वो जो हम्पी का जो ये हाल अभी देखते हैं, वो जो टूटा-फूटा सा दिखता है, उसमें भी यही हुआ था। एक मुस्लिम को वहाँ के राजा ने संरक्षण देकर के रखा हुआ था और जब जिहाद का कॉल आया, तो पीछे की तरफ जो वो मुस्लिम फ़ौज थी, उसने पीछे से हमला कर दिया और आगे से जो हमलावर थे, वो तो हमला कर ही रहे थे। तो वो जो सल्तनत था, उसका आगे से हमला हो रहा था और उसने जिन 3-4 हज़ार लोगों को शरण दे के रखी हुई थी, उन 3-4 हज़ार लोगों ने पीछे से हमला कर दिया, तो राजा साहब जो है वो मारे गए और विजयनगर साम्राज्य जो है वो समाप्त हुआ। तो हरिहर और बुक्का जिससे स्थापना हुई थी विजयनगर साम्राज्य की, उनसे उनके ही वंशज ने सीखा नहीं कि अगर तुम इसे लेकर के आए हो, तो इसका धर्म परिवर्तन भी करवाओ, इसको वापस भी घर वापसी भी करवाओ। तो नतीजा क्या होना था, वही नतीजा हुआ। तो ये हिंदू जो नहीं सीखते, जो शुरू में आप बात कर रहे थे, वहाँ पे हम लोग फिर से पहुँच गए हैं कि हिंदू नहीं सीखते। आप कहीं भी मुझे हारमोनियम लेकर के गोल-गोल घुमाने का कहते रहिए, आरोप लगाते रहिए, लेकिन नतीजा यही निकलता है। गोल कहीं भी घूम करके जाइए, आप वापस यहीं पहुँचिएगा कि अच्छा, हिंदुओं मजे ने की बात। ऐसी बेवकूफ़ियाँ जो है वो अतीत में भी की है, अतीत से कुछ सीखा नहीं क्योंकि इतिहास पढ़ना नहीं। अच्छा, इतिहास पढ़ना नहीं भी, उसके पीछे भी रीज़न यही है। इतिहास लिखा ही इनका इस तरीके से गया कि उस इतिहास को पढ़ना जो है वो इतना कष्टदायी होता है कि कोई पढ़ना नहीं चाहता। तो एक और बात है, इनकी जो नसों में खून है, उम्मत है, कौम है, वह देखिए किस तरह 3 फ्रंट पर। एक सो कॉल्ड बुद्धिजीवी हो गया, उपन्यासकार इरफान हबीब। एक जी, सो कॉल्ड एक्टिविस्ट हो गई शैला राशिद। शैला राशिद, और एक ठीक है। फुल टाइम पॉलिटिशियन हो गई। हुँ, और सड़कों पर जो जिहादी उतरे हैं मारपीट करने के लिए, वो तो हैं ही, वो तो सबसे ज्यादा हैं, 70-80 वो फीसदी। एक्स्ट्रा। हुँ, आज तक मैंने किसी मुसलमान को, मतलब मेरा तो ये दावा है, किसी मुसलमान का सिर नीचा होते हुए नहीं देखा है। आतंकवाद से, बच्चों को लेके फट जाने से, बच्चों को गोली मार देने से, मैंने किसी मुसलमान को नहीं सुना कि यासीन मलिक बहुत हरामखोर है और उसको फांसी होनी चाहिए। मैं नहीं सुनता हूं। बहुत सुनेंगे आप तो, या वी कंडेम एनी टाइप ऑफ वायलेंस विच हैपेंस ऑन द नेम ऑफ रिलीजन। ब्लडी व्हाट? भारत में, सभी रिलीजन के भारत नाम पे में, नहीं हो रही है। भारत में मजहब के नाम पर मार काट हुई है भाई, रिलीजन के नाम पर हुई है, धर्म के नाम पर कहां हुई है? और तुम जबरदस्ती, और आजकल कुछ ज्ञानी हुए हैं नीली टोपी वाले, उनके मुताबिक बद्रीनाथ में बौद्ध हैं। ए भाई, हमारे कण कण में नीली बुद्ध हैं। टोपी, नीली टोपी वालों का ये बहुत मजेदार सा तर्क है। अब हमने एक बार पूछ लिया कि भाई ठीक है, बुद्ध तो न तो ईश्वर के बारे में कुछ कहते थे, बुद्ध ने एक शब्द भी नहीं कहा है ईश्वर के बारे में, और अपनी मूर्ति बना करके पूजा करने की बात तो छोड़िए, वो मूर्ति पूजा के ही विरुद्ध थे। तो बाद में या तो अभी अगर जो भी मूर्तियां मिलती हैं तो वो बौद्धों ने बनाई होंगी। सुबह ही हम पिताजी से बात कर रहे थे तो हम यही कह रहे थे कि मान लीजिए 1000 साल बाद ये मकान गिर गया कहीं, मलबे में बदल जाएगा, 1000 साल तो रहने वाला है नहीं ये मकान जिसमें हम रहते हैं। तो मेरा घर जब खोदा जाएगा तो वहां पे रामलला की तो 2 मूर्तियां हैं, चलिए एक केवट प्रसंग वाला है, एक हम लोग अयोध्या से लेकर के आए थे कुछ दिन ही पहले। बुद्ध की मेरे घर में 3-4 मूर्तियां हैं। एक तो जो एक्वेरियम में डूबा हुआ है वो सबसे मजेदार मूर्ति है। हाँ, तो आप वो बुद्ध, सबसे मजेदार मूर्ति आप इसलिए है क्योंकि उस पे ना जनेऊ पहना रखा है उसे बनाने वालों ने। भाई साहब, ऐसा है कि बुद्ध की हर एक प्रतिमा जो पुरातन है, 200 साल पहले की है, उसमें वो जनेऊ पहने ही हुए हैं। हालांकि ये जो, मतलब मैं उस नाम को नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि वो अपमानजनक है, लेकिन इनको भीमटे कहना सही ही है। ये जो नीले सियार सब है, अरे भैया सुनो, बुद्ध हमारे कण कण में है भाई, बुद्ध हमारे दशावतार में हैं। तुम उनको भी छीन लोगे अपने मियाँ जी भाइयों के साथ मिलकर? ऐसा कैसे चलेगा दोस्त? ऐसा नहीं हो पाएगा। अच्छा, तो ये ये भी, लेकिन बहुत, ये तो एक एक चीज तो ये भी सोचनी चाहिए कि बुद्ध की मूर्तियां बची हुई अगर हैं तो इसलिए हैं क्योंकि हिंदुओं के पास थी।
अगर कहीं गलती से ये अगर दूसरे वाले के हाथ लगी होती तो आप उनका तो वही होता आप जो आ, बामियान बुद्ध आ, का होते हुए हम लोगों ने आप देखा है। आप बकायदा समझे तोप नहीं। लगा लगा के उड़ा आ, दिए जाते हैं। नहीं नहीं, आप समझे नहीं। मुसलमान क्या है, शांति प्रिय कौम है। तो वो तो हिंदुओं का मंदिर मंदिर तोड़ देते थे जब वो थक जाते थे, तो उसी बीच में वो बौद्ध मठों में जो मूर्तियां थी उसकी सुरक्षा करते थे। बाकायदा औरंगजेब ने कई सारे मठों की सुरक्षा की है। जैसे ये कहा जाता है ना भाई कि टीपू सुल्तान ने मंदिरों को जागीर दी, औरंगजेब ने मंदिरों को फलाना दिया। उस हरामखोर टीपू सुल्तान ने एक ड्रम कहीं या पानी रखने का पात्र कहीं किसी मंदिर को दे दिया। अरे गलती से टीपू छोड़ गया सुल्तान ने होगा। टीपू सुल्तान ने मंदिरों को दान दिया, मंदिरों को दान दिया, लेकिन उसकी तलवार पर जो लिखा हुआ था फारसी में वो नहीं बताते हो गुरु। मेलुकोट के हजार हिंदुओं को, और हिंदुओं में ब्राह्मणों को, तुम लोग जैसी घटिया जातिवादी बातें करते हो, तो अब हम लोगों को भी उसी टाइप से नाम ले लेके कहना पड़ेगा। आज तक वहां दिवाली नहीं मनती है। ये सभी उपन्यासों से गायब है, इरफान हबीब टाइप के लोगों। और मैंने जो तीन बातें कही ना, तीन जो रुख दिखाए, आप देखिए, पत्थर मारने वाला पत्थर मारता है, डिफेंड करने वाला डिफेंड करता है, और उससे आगे बढ़ने वाला वो तो जो पीड़ित है उसी को अपराधी बना देता है। लाइक महबूबा मुफ्ती। अच्छा, सरला नहीं, अरे मेरे मुंह से इसका शैला, इसकी शैला। घर वापसी तो नहीं होने वाली है इसकी। हो सकता है जिस तरह से ये नहीं कर नहीं, रही तो है। नहीं नहीं, इतनी देर में आपने जब बताया कि वो किताब लिख रही है मुस्लिम अचीवर्स ऑफ इंडिया, तो मैंने बहुत दिमाग लगाया और हमने दो नाम सोचे। एक नाम हमको सूझा, वो जो सिप्ला वाले थे जिन्होंने दवाई बनाई थी अभी हाल में, और कोविशील्ड और वो सब में उनका काफी नाम हुआ था। एक नाम मुझे उनका याद आया। एक और नाम हम याद कर पाए, एक और नाम याद आया, ए आर रहमान का, जो बहुत ही अश्लील गानों पर वीडियो देते हैं, बनाते हैं। काफी रिंग रिंग रिंगा टाइप के बहुत से अश्लील गाने हैं, भाई वो भी तो निहायत ही वो अश्लील गाने। अरे तो उस वो पर वो भी तो म्यूजिक देते हैं। अरे अरे मालिक, वो भी तो मतलब असली वाला नहीं है ना मामला। अच्छा, वो भी वो कन्वर्टेड तो वाला है। उधार का ही मामला है। अरे हम्म। भाई, दिलीप कुमार 12 साल तक वो दिलीप कुमार था, अभी भी अपनी बेगम को भगा दिया है। कहता है कि हम आध्यात्मिक आदमी हैं। तो इसका मतलब वो ठीक से मुसलमान नहीं हुआ है। मुसलमान अगर आप हैं तो आपका अध्यात्म से क्या लेना देना है? खतना नहीं हो भाई, पाएगा ठीक से। आपको किताब मिल गई, आपके निर्देश दे दिए गए, आप कीजिए। मैं तो किसी भी मुसलमान से 5 सवाल पूछता हूं कि भैया ये जो अजान पढ़ते हो 5 बार, उसका मायने बता दो। शुद्ध हिंदी में, अंग्रेजी में बताओ क्या बोलते हो, क्यों बुलाते हो लोगों को मस्जिद में। तुम्हारी जो फ्राइडे की तकरीर होती है, क्यों छत्तीसगढ़ सरकार ने तुमको कहा कि तकरीर की पहले मंजूरी लो, उसमें तुम लोग क्या क्या बोलते हो? एक छोटे कस्बे की टूटा मस्जिद में से लेके तुम लोग जो दिल्ली के जामा मस्जिद में करते हो, क्या तुम्हारी किताब में, यानी तुम्हारे कुरान में ये नहीं, तुम्हारा होली ड्यूटी नहीं है कि तुम काफिरों को खत्म करो? है कि नहीं? ये बता दो। और तुम लोग उस पर चर्चा भी नहीं करते हो। कहने लगोगे कि सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, ये कैसे गुस्ताख रसूल। अरे भाई, तुम्हारी किताब है, उसमें लिखा हुआ है, वही तो बता रहे हैं तुमको। और क्या तुम्हारी किताब में ये नहीं है कि जब तक ये पूरी धरती काफिर विहीन न हो जाए तब तक तुमको प्रयास करते रहना है? तुम तो जिहाद का मतलब भी हमको बता दोगे कि भूख से लड़ना, गरीबी से लड़ना। लेकिन तुम्हारा इतिहास देखो ना, 1400 साल पहले से आजीविका क्या थी, और कैसे माले गनीमत का कॉन्सेप्ट क्यों जन्मा और कैसे जन्मा। इन 5 सवालों के जवाब दे दो यार, उसके बाद बातचीत होगी। कोई सीधा सवाल नहीं, कोई सीधा जवाब नहीं। आतंक हमारा मजहब नहीं है। अरे भाई, तो 150 आतंकी संगठन तुम्हारे मजहब पर क्यों है? क्यों नहीं? जो सही मुसलमान है वो कंडेम करते हैं कि आईसिस का हमारे मजहब से कोई लेना देना नहीं है। क्यों तुम्हारा रजाकार ओवैसी जब तक इस तरह की भड़काऊ बातें करता है, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो और ये कर दो है? क्यों तुम्हारा रजाकार ओवैसी कह रहा है कि
मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, दरगाह और इसमें। अरे भाई 30,000 मंदिर तोड़े हो, उस पर मस्जिद बनाए हो, 100-150 की भी बात नहीं हो रही है यार, 4-5 की बात हो रही है, इसी में घबरा गए हो। पराई चीज को तुमने खुदा का घर बनाया है। अब तो खुदा मियां खुद कह रहे हैं कि भाई उसके नीचे देखो क्या क्या है, दिक्कत क्या है स्वीकार लेने में। अहंकार टूट जाएगा कि भाई 5 पीढ़ी पहले, 6 पीढ़ी पहले सब सुखदेव थे, राजेंद्र थे, मोहनलाल थे, हैं 4 छदाम, 2 छदाम, इतने में सलवारें उतारी भी गई और पहनी भी गई हैं। यही शर्म है ना। हम लोगों को इससे कोई दिक्कत नहीं है, केवल ये कहो कि भाई तुम लोग खैर इतना तो नहीं सुधरोगे, लेकिन ये तो मान लो यार कि बिना मतलब के प्रपंचों से अलग हो जाओ। कह दो कि भाई हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, इतना कह दो, क्या जाता है। क्यों आनंद जी? नहीं, ये इतना इतना कह देने पर तो अभी एक पाकिस्तान में हुआ ना, मौलाना साहब थे, उन्होंने कह दिया कि हमने जो है कुरान में एक लफ्ज जो है उस पे गलत सही नहीं किया। उन्होंने बता दिया था कि ग्रामेटिकली अरबी में ऐसे नहीं ऐसे लिखा जाता है। उतने पे पूरी जिंदगी जो वो दूसरों को सरतन जुदा का नारा लगवाते रहे थे, वो उनके लिए सरतन जुदा का नारा लग गया। तो ये बोल कैसे सकता है कोई? जो सुधारक होते हैं वो आपको हिंदुओं में मिलेंगे। सुधारक आपको कभी भी, ईसाई धर्म सुधारक आपको कभी कोई मिला है क्या? भैया कोई नाम ऐसा बता है, दीजिए। कोई सुधारक के सुधारक नाम आपको कभी पर कोई जो इनके है वो पास मुस्लिम में मिला है? कभी नहीं मिलेगा। गुरु, सुधारक के नाम पर इनके पास वो मौलाना सैयद है, सैयद अहमद, और वो मदरसा नहीं, छाप उससे नहीं, उससे सॉरी। पहले के भी हैं, उससे पहले के भी। उन्होंने 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 सुधार के नाम पे क्या किया था वो भी बता देते हैं। उन्होंने सुधार के नाम पे जो 4 चीजें गिनाई थी, उन 4 चीजों में था कि भैया जो ये तुम बहुत ज्यादा दहेज लेने लगे हो, ये बंद करो। बहुत ज्यादा दहेज लेना उचित नहीं है, एक सीमा तक ही दहेज लो। तो ये दहेज वगैरह जो है, दहेज में जो आप नुक्ता देखते हैं वो भी इसमें महत्वपूर्ण हो जाता है। दहेज के लिए अगर आप हिंदी शब्द ढूंढने जाएंगे तो नहीं मिलेगा, और ज के नीचे जो नुक्ता लगता है उससे ये पता चल जाता है कि हिंदी का शब्द है नहीं। तो भारतीय शब्द इसके लिए क्यों नहीं है? क्योंकि भारत में ये होता नहीं था कंसेप्ट। तो भारत में ये कंसेप्ट भैया चूंकि होता ही नहीं था, भारत में तो इसलिए घूंघट भी नहीं था, जिसको हाँ, अब तो पर्दा हमारे ऊपर पर्दा भी आप लगातार दिया देखिएगा ना, जाता है। पर्दा भी देखिएगा तो पर्दा भी तो बाहर से आया हुआ शब्द है। पर्दा भी बाहर से आया हुआ शब्द है। पर्दा पर्दा तो से इनके हटिए कि आपको डर से, हिंदी का कोई शब्द नहीं होगा। पर्दा वो तो भाई इनके राजा है डर और से। तलवार लेकर के आपके सिर पे चढ़ा हुआ है कि आप नहीं कर सकते तो करना ही। और ये दोनों में था, ये ऐसा नहीं है कि इकलौता था। जैसे आप ब्रिटिश ट्रैवलर्स का भी अगर आप देखेंगे तो ब्रिटिश ट्रैवलर्स जो थे वो लोग भी शुरू में लिखते थे कि यहाँ पे लड़कियां जो है वो बड़ी बेशर्म है, पर्दा ही नहीं करती, मतलब चेहरा नहीं ढकती, दे डोंट हैव अ वेल। तो ये दबाव जो था ये उनकी तरफ से ही बनना शुरू हुआ था। फिर जब शासन में आ गए तो और ज्यादा अरे तो करना शुरू। ये यूरोपियन भुखमंगे, बर्बर, असभ्य, लाल मुंह वाले बंदर अंग्रेज, ये क्या बोलेंगे भाई? 200 साल पहले तो इन्होंने नहाना सीखा है, नहीं तो एक ही पानी में सब नहाते थे, 10 तरह का चर्म रोग लेते थे। अरे चित्र इस की पर भी हम शुरुआत लोग को क्यों हुई? वर्षाएं। एक हम लोग को वीडियो इस पर भी बनाना था। ये जो कहावतें हैं सारी की सारी, थ्रोइंग द राइट, उस बेबी पर आउट विद द बनाएंगे। बाथ। यस, उस पर बनाएंगे, लेकिन उससे पहले दर्शकों 3 चीजें याद रखने की हैं। पहला कि ये जो पूरी शांति प्रिय कौम है, इसमें सबने काम बांट रखे हैं, इसलिए आप देखेंगे कि कई तरह की बातें होंगी, कंफ्यूज हो जाएं आप और इस तरह से। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी का जो दिया हुआ उपाय है वो मानिए, और वही इनके बारे में सबसे सटीक गणना की गई है, गुरु जी महाराज ने की है। और इसके साथ ही हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आपको अपनी तैयारी करनी होगी, क्योंकि आप कितना भी टालें, आप युद्ध में हैं। और यह अगले 5 से 10 साल में आपके घर में, आप भारत के किसी भी हिस्से में रहें, वो घुसेगा। हमने इतने सवालों के साथ आपको छोड़ा है, सोचिए और देखते रहिए व्यालोकवाणी। फिलहाल दीजिए
एक छोटे से विराम के लिए आज्ञा। जय सिया राम। जय श्री राम। ए भाई, ये भी